नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूएस में गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में नई गवर्नमेंट आ चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप को रियल अमेरिका के फेस में रूप में जाना जाता है, मतलब कि जो अमेरिका रियलिटी में है इन रियल टर्म्स, उस फेस के रूप में जाना जाता है। और अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की स्वेरिंग इन सेरेमनी में हमारे यहां से देश का रिप्रेजेंट कर रहे हैं एस जयशंकर, जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं। और जैसे ही अमेरिका के प्रेसिडेंट चेंज हुए, रिजल्ट्स आए, अनाउंसमेंट हुई, उसके बाद से ही जो पॉलिसीज हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से वो सभी क्लियर होने लगी थी कि क्या पॉलिसीज रहने वाली है अमेरिकन गवर्नमेंट की आने वाले 4 साल के लिए। और साथ ही साथ में इसी को लेकर हम सभी ये भी जानते हैं कि सदर्न बॉर्डर में अमेरिका ने इमरजेंसी लगा दी है इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर। और इसी से रिलेटेड एक न्यूज है जो अमेरिका ने बोला है कि जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको उनके देश वापस भेजा जाएगा पूरी दुनिया में। इसी बात को लेकर एस जयशंकर का जो है वो जवाब सामने आया है। और वहां के जो स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है नए रूबिको मोरिको, उनसे जो है बातचीत के दौरान उनके सामने जो पक्ष रखा गया हमारे देश का, उसके सामने ये क्लियरिटी आई है। तो हमारे सामने क्वेश्चन ये बन रहा है कि क्या सारे के सारे जो इंडियन है जो इंडियन दिखते हैं उन सभी को सबको गवर्नमेंट यूएस की बोलेगी कि भाई इनको उठा के ले जाओ और हम जो है प्लेन भेजेंगे और उनको उठा के ले आएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। यहां पर क्लियर किया है एस जयशंकर ने कि लेजिटिमेट रिटर्न ऑफ इंडियंस। इसका मतलब क्या है जानेंगे इस स्लाइड में। और इस न्यूज के अंदर जो है डायरेक्ट एक आया है स्टेटमेंट कि वी आर ओपन टू लेजिटिमेट रिटर्न ऑफ इंडियंस लिविंग इलीगली। ठीक है, तो एस जयशंकर की तरफ से डायरेक्ट ये स्टेटमेंट आया है और उन्होंने इंडिया की जो पोजीशन वो की है वो क्लियर की है। और ये भी बताया है कि ये जो पॉलिसी हमारी कंसिस्टेंट है और प्रिंसिपल्ड है, सिर्फ यूएस के लिए ही नहीं पूरी दुनिया के लिए जो है ये कंसिस्टेंट है, क्लियर है कि इंडिया जो है वो किसी भी प्रकार से इलीगल इमिग्रेंट्स को या फिर इलीगल मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करता है। हाँ, जो ये भी क्लियर किया है इसके अंदर इंडिया का स्टैंस कि न्यू दिल्ली जो है वो ओपन है लेजिटिमेट रिटर्न ऑफ इंडियन नेशनल्स लिविंग इलीगली अब्रॉड इन यूएस। ठीक है, तो चलिए इसके अलावा ये भी हमारे पास न्यूज में है कि वी हैव आल्सो टेकन द व्यू दैट देयर आर एनी ऑफ आवर सिटीजन्स हु आर नॉट हेयर लीगली। अगर हमारे कोई ऐसे नागरिक हैं जो कि यहां पर रह रहे हैं और लीगली नहीं रह रहे हैं, और अगर हम श्योर हैं, इफ वी आर श्योर, अगर हम श्योर हैं कि वो हमारे सिटीजन हैं, तो वी आर ऑलवेज ओपन, वी हैव ऑलवेज ओपन फॉर देयर लेजिटिमेट रिटर्न ऑफ इंडिया। तो ये पोजीशन जो है ये यूनिक पोजीशन नहीं है कोई यूएस को लेकर, ये हमारी पहले से ही पोजीशन है, कंसिस्टेंट है और इन लाइन है जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं देश के उसको लेकर। जिसमें यूएस कोई एक नई चीज नहीं है, यूएस के लिए कुछ नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए हमारी पॉलिसी है। ये कहा हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वॉशिंगटन डीसी में। साथ ही साथ में उन्होंने इस पोजीशन को कंसिस्टेंट और प्रिंसिपल्ड भी बताया, जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं देश के उसके साथ में, और साथ ही साथ कंसिस्टेंट मतलब अभी को लेके नई पॉलिसी या नया डिसीजन नहीं है, ये पहले से हमारी यही पॉलिसी है। बट अगर इलीगल मोबिलिटी गलत है और जो वहां पे इलीगली हमारे नागरिक रह रहे हैं, इस बात में हम कंफर्म है, अगर हम उनको वापस बुला रहे हैं तो हमें इस बात में भी जोर दिया एस जयशंकर ने, और हमें भी देना चाहिए कि इंडिया एज अ स्टेट, एज अ गवर्नमेंट लीगल मोबिलिटी को सपोर्ट करती है। लीगल मोबिलिटी की मतलब कि जैसे कि मान लीजिए अमेरिका की कंपनीज जो है वो हमारे देश में आती हैं, यहां पे बिजनेस करती हैं, पैसा बनाती हैं, सब चीजें करती हैं, इसके लिए तो हम ओपन है। तो हमारे देश का जो टैलेंट है, हमारे देश में जो आईटी स्किल्स हैं, जो हमारे देश में पर्सन आईटी स्किल्स के साथ जो अमेरिका की पॉपुलेशन, अमेरिका के लोगों से कई ज्यादा ऊपर लेवल की है। मैं किसका नाम लूं आपको, अपने जो गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचई, उनका, या फिर वैसे बहुत सारे नाम हैं जो कि इंडिया से जाके जो यूएस में बड़ी बड़ी कंपनीज को लीड कर रहे हैं। तो एस जयशंकर ने यह भी कहा कि वी आर सपोर्टेड ऑफ लीगल मोबिलिटी बिकॉज वी बिलीव इन ग्लोबल वर्क प्लेस, मतलब कि जो हमारे इंडियंस हैं, स्किल्ड इंडियंस हैं, उनको अपॉर्चुनिटी मिले ग्लोबल स्टेज में अपॉर्चुनिटी मिले इंडिया की स्किल्स को मैक्सिमम लेवल में, ये एस जयशंकर ने कहा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा, इस बात को भी अपोज किया कि इलीगल मोबिलिटी और इलीगल माइग्रेशन के खिलाफ है देश। बिल्कुल, इलीगल मोबिलिटी या फिर इलीगल माइग्रेशन के खिलाफ क्यों नहीं होगा हमारा देश?
सबसे ज्यादा इस बात से हमारा देश ही प्रताड़ित है। बांग्लादेश से इलीगल मोबिलिटी आप देख लीजिए, जो कि बहुत ज्यादा तेजी से हुई शेख हसीना की गवर्नमेंट के टॉपल होने के बाद। साथ ही साथ में पाकिस्तान से तो इलीगल मोबिलिटी पूरा टेररिस्ट के रूप में ही आती है, ठीक है। जहां पे हमारे फ्रेंडली नेशंस हैं वहां पे तो हमने इतनी छूट दी हुई है कि बॉर्डर ही ओपन करके रखी है, ठीक है। तो आप नेपाल की बात कर लीजिए, नेपाल से जो वर्कफोर्स है वो इंडिया आती है, काम करती है, पैसे कमाती है, अपने घर भेजती, कोई दिक्कत नहीं है। भूटान से लोग आते हैं, काम करते, पैसे कमाते, अपने देश भेजते, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंडिया का तो नारा ही है, इंडिया का तो फिलॉसफी ही है वसुदैव कुटुंबकम, पूरा विश्व जो है वो एक परिवार है। इस बात को लेकर इंडियन गवर्नमेंट ने अपने पोजीशन क्लियर किया। इलीगल मोबिलिटी को लेकर हम खिलाफ हैं, बट लीगल मोबिलिटी होनी चाहिए। ग्लोबल स्टेज में इंडिया का जो स्किल वर्कफोर्स है उसको जगह मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये दो स्टैंड जो क्लियर किए, इसी के साथ में फॉरेन मिनिस्टर ने यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो को यह भी बताया कि आपके तरफ से जो वीजा डिलेस चल रहे हैं, आप 400 दिन ले रहे हो एक वीजा क्लियर करने में, तो अगर आपकी स्थिति यही रही तो फिर ये सही बात नहीं है, इसमें ध्यान देने की जरूरत है। ये भी एस जयशंकर ने क्लियर किया है यूएस स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो को, ठीक है। तो आई ऑल्सो टोल्ड हिम रूबियो दैट while we understand all of this, हम सब समझते हैं ये सब, I also accept that there are autonomous processes. It is in our mutual interest to facilitate legal and mutually beneficial mobility. If it takes 400 odd days waiting period to get a visa, I don't think the relationship is well served by this. राइट, तो ये जो है बहुत क्लियर स्टैंड है इंडिया का, हमारे फॉरेन मिनिस्टर का। आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कमेंट बॉक्स एक ऐसी जगह होना चाहिए जहां पे एक म्यूचुअल डिस्कशन हो, जहां पर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो, आपके साथ वाले अदर स्टूडेंट्स या फिर हमारे दूसरे जो सिटीजन्स हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, वो अपना पॉइंट रखें, हमारी टीम अपना पॉइंट रखे, और एक डिस्कशन के साथ एक डायलॉग के फॉर्म में एक कुछ नतीजा निकालने की हम कोशिश करें। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, ये बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ में क्या आपका ओपिनियन है न्यू गवर्नमेंट अमेरिका को लेकर, यह भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।